हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुस्टान क्राफ्ट। आज हमारी फोर्थ क्लास है शॉर्ट हैंड की। आज हम सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। हम फर्स्ट चैप्टर में 24 कॉन्सोनेंट में से 6 स्ट्रेट डाउन कॉन्सोनेंट्स और सेकंड प्लेस के डॉट वोवल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम नेक्स्ट कर्व कॉन्सोनेंट और सेकंड प्लेस के डैश वोवल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको टोटल 24 कॉन्सोनेंट्स बताए थे। 24 कॉन्सोनेंट्स में से हम 6 स्ट्रेट डाउन कॉन्सोनेंट्स पढ़ चुके हैं। स्ट्रेट डाउन वो थे जो हमारे ऊपर से नीचे बन रहे थे, पी, डी, टी, डी, च, ज। आज हम 8 कर्व कॉन्सोनेंट सीखेंगे जो हल्के घुमावदार होंगे। एफ होगा जो आपने कॉन्सोनेंट पी पढ़ा है, इस डॉट से इस डॉट पर मिलाना है। लाइट रहेगा, एफ रहेगा। इसके बाद वी है, सेम यही बनेगा, पेंसिल को प्रेस करोगे डार्क हो जाएगा। इसके बाद जो आपको टी एच से साउंड मिलेगी, इथ से होगी ये साउंड। जो आपने टी कॉन्सोनेंट्स पढ़ा है, इस डॉट से इस डॉट पर मिलाना है, लाइट कर्व रखना है। इसमें आपको डी से साउंड मिलेगी, सेम यही रहेगा, डार्क हो जाएगा। स क्लियर एस होगा जो आपने टी कॉन्सोनेंट पढ़ा है, इस डॉट से इस डॉट पर मिलाना है, इधर बनेगा, लाइट कर्व रखना है, लाइट रहेगा। इसके बाद जेड से साउंड आएगी, सेम यही रहेगा, डार्क हो जाएगा। इसके बाद श एस एच से साउंड मिलेगी आपकी, जो आपने च कॉन्सोनेंट पढ़ा है, इस डॉट से इस डॉट पर मिलेगा आके, ये आपका श रहेगा, लाइट रहेगा। इसके बाद झ है, सेम यही रहेगा, डार्क हो जाएगा। फ से एफ की साउंड मिलेगी, व से वी की साउंड मिलेगी, थ से इथ की साउंड मिलेगी, द से साउंड मिलेगी आपकी टीएच से, ये क्लियर एस होगा। स ऐसे साउंड मिलेगी। इसके बाद आपका य है, जो आपने ज कॉन्सोनेंट पढ़ा था, ये हमारा क्लियर ज था, ये हमारा य होगा, य। उसके बाद श और श से साउंड मिलेगी एस एच की, ये हमारा श होगा। इसके बाद झ से साउंड मिलेगी आपको जेड एच से, झ होगा, जहां पे आपकी साउंड झ से आएगी वहां पे आप इस कॉन्सोनेंट का यूज करोगे। इसमें जो हमारे कॉन्सोनेंट्स का पेयर बन रहा है, एफ और वी का पेयर है, इथ और डी का पेयर है, एस और जेड का पेयर है, श और झ का पेयर है। ये जो कॉन्सोनेंट था ये पी और बी था, जो हमारा इधर बन रहा था 45 डिग्री पर। ये कॉन्सोनेंट हमारा टी और डी था, जो 90 डिग्री पर बन रहा था। ये जो कॉन्सोनेंट था ये हमारा च और ज कॉन्सोनेंट था, जो 30 डिग्री पर बन रहा था। देखो जो हमारा एफ और वी होगा वो हमारा ये होगा, एफ और वी। और जो ये इथ और डी होगा वो ये होगा हमारा, इधर से इधर मिलेगा कि ये हमारा एफ और वी है, ये हमारा इथ और डी है। और ये हमारा श और झ है, श और झ। और ये हमारा क्लियर एस है, स और ज। एस और जेड होगा ये कॉन्सोनेंट हमारा। जो आपको, अगर आपका ये कर्व कॉन्सोनेंट नहीं बनता है तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? एफ और वी के लिए पी बनाना, इस डॉट से इस डॉट पर मिलाना। इथ और डी के लिए टी बनाना, इस डॉट से इस डॉट पर मिलाना। और एस और जेड के लिए भी यही करना, टी बनाकर इस डॉट से इस डॉट पर मिलाना, लाइट कर्व रखना है। इसके बाद जो श है, च बनाना, इस डॉट से इस डॉट पर मिलाना, श और झ।
ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। लाइट कर रखना है, डीप कर करोगे तो राइटिंग अच्छी नहीं आएगी और ज्वाइनिंग भी नहीं कर पाओगे। इसके बाद आपके शॉर्ट फॉर्म्स हैं हैव, जो आपने कॉन्सोनेंट वी सीखा है यही आपका हैव कहलाएगा, डार्क रहेगा। थिंक, जो आपने कॉन्सोनेंट थ सीखा, थ से बना है आपका, थ से बना है आपका थिंक, यही जो थ होगा ये आपका थिंक भी कहलाएगा। मैंने आपको बताया था जो ये शॉर्ट फॉर्म से ही स्टिल रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा, और जो ये कॉन्सोनेंट्स है इनमें वोवल्स पुटअप करेंगे तो हमारे कंप्लीट वर्ड्स बनेंगे। इसमें वोवल्स पुटअप नहीं होंगे, ये स्टिल रहेंगे जैसे हैं वैसे वैसे आपको याद करने होंगे। जो थिंक होगा लाइट रहेगा। इसके बाद आपका दैम है, द से साउंड मिल रही है द, यही द आपका दैम कहलाएगा, डार्क रहेगा। इसके बाद वोज है, जो आपका ये जेड है, ज डार्क रहेगा, ये आपका वोज कहलाएगा। जो ये आपने कॉन्सोनेंट्स बनाए हैं इन्हीं से ही आपके शॉर्ट फॉर्म्स भी बने हैं। वोज आपका डार्क रहेगा, ऑन द लाइन रखना है, अबव द लाइन नहीं रखना, ऑन द लाइन रखना। इसके बाद आपका शेल है, जो आपका श है यही आपका शेल कहलाएगा, ऑन द लाइन रखना, लाइट रहेगा। इसके बाद आपका यूजुअली है, यूजुअली झ से साउंड मिलेगी, ये रहेगा, डार्क रहेगा। ये शॉर्ट फॉर्म से ही आपको याद करने हैं। आपने जो सेकंड प्लेस वोवल्स पढ़े थे उसमें जो आपने पी बी टी डी च जो 6 कॉन्सोनेंट सीखे थे उनमें आपने वोवल्स पुटअप किया था तो हमारे कंप्लीट वर्ड्स बन रहे थे। अब हम सेकंड प्लेस वोवल्स ही कर रहे हैं। जो हाँ आपने ये कर्व कॉन्सोनेंट सीखे हैं, अब यही कर्व कॉन्सोनेंट्स में, अब इन्हीं कर्व कॉन्सोनेंट्स में आप वोवल्स पुटअप करोगे। जैसे आपने स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स में आपने वोवल्स पुटअप किए थे, सेम वैसे ही आपको इन कर्व कॉन्सोनेंट्स में वोवल्स पुटअप करके वर्ड्स कंप्लीट बनाने हैं। डॉट वोवल्स आप पढ़ चुके हो, डैश वोवल मैंने अभी आपको नहीं बताया है, आज मैं आपको डैश वोवल भी बताऊंगी। जो डॉट वोवल होंगे, डार्क डॉट, लाइट डॉट, ये आपने पढ़ा था, साउंड आपको याद होगी। इसमें हमें कंप्लीट ए से कंप्लीट ए की साउंड मिलेगी, ये हमारी लॉन्ग साउंड होती है, हैवी साउंड होगी। इसमें हमें शॉर्ट ई से ए की साउंड मिलेगी, ये हमारी शॉर्ट साउंड होती है। मैंने आपको बताया था ये पहले, आपने पढ़ा था। जो हमारी कंप्लीट ऐसे जो साउंड बन रही थी, पेज, पेड, एड, एज, पे, आपने जो स्ट्रेट डाउन कॉन्सोनेंट्स में वोवल्स पुटअप करे थे तो हमारे जो वर्ड्स बने थे पे, एज, पेड, पेज, एच, एज, जेट, ये आपके वर्ड्स बने थे। अब हम इन्हीं वोवल्स को कर कॉन्सोनेंट में पुटअप करेंगे। जो हमारे कर कॉन्सोनेंट्स हैं, अगर मैंने बोला दे, इसमें आपका जो कॉन्सोनेंट है द, कौन सा है? इसमें मैंने आपको द कॉन्सोनेंट बताया था। जब आपका द है, द से साउंड मिल रही है, जब आपका द होगा डार्क होगा तो आप पहले द बनाओगे, क्योंकि द पहले द आ रहा है, बताया था फर्स्ट कॉन्सोनेंट फर्स्ट वोवल को ही रियल पोजीशन देंगे। पहले आप द बनाओगे, उसके बाद जो हमारी साउंड आई है कंप्लीट ए आया है, यानी डार्क डॉट वोवल द के सेकंड हिस्से पर बिल्कुल मिडल में डार्क डॉट वोवल पुटअप कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा सेकंड प्लेस वोवल है तो कॉन्सोनेंट हम ऑन द लाइन रखेंगे और जो वोवल होगा सेकंड प्लेस पर पुटअप हो जाएगा। जैसे से, आपका जो कॉन्सोनेंट स है वो ये है, स लाइट है। पहले कॉन्सोनेंट बनाओगे, ये पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, कॉन्सोनेंट बनाना स, उसके बाद कंप्लीट ए से डार्क डॉट साउंड ये आई है कंप्लीट ए, तो स के बाद सेकंड हिस्से पर डार्क डॉट वोवल पुटअप कर दोगे। उसके बाद शेप है, आपका जो इसमें कॉन्सोनेंट है श, ये है लाइट है, पहले श बनाओगे, बताया था फर्स्ट कॉन्सोनेंट फर्स्ट वोवल को ही रियल पोजीशन देनी है। अगर हमारा पहला वोवल सेकंड प्लेस का है
तो पहला ही कॉन्सोनेंट हमारा ऑन द लाइन रहेगा, तो श को हम ऑन द लाइन रखेंगे और जो पी होगा अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग अपने डायरेक्शन में चला जाएगा। शेप, पहले हमें आउटलाइन पूरी बनानी है, ज्वाइनिंग करनी है, उसके बाद हमें पेंसिल उठाकर वोवल पुटअप करना है। श के बाद हमारा ए आया, तो श के बाद हम वोवल पुटअप कर देंगे सेकंड हिस्से पर। जो पी के बाद जो ई आ रहा है ये हमारी वोवल की साउंड नहीं है, साइलेंट है, हमारी जो साउंड निकलेगी वही वोवल पुटअप करना है हमें। इसके बाद फेड, जो हमारा कॉन्सोनेंट एफ है, हमारा जो कॉन्सोनेंट है एफ, ये हमारा कॉन्सोनेंट एफ लाइट है, एफ बनाओगे। बताया था फर्स्ट कॉन्सोनेंट फर्स्ट वोवल को रियल पोजीशन देनी है। हमारा पहला वोवल सेकंड प्लेस का है, तो पहला ही कॉन्सोनेंट हमारा ऑन द लाइन रहेगा, जो एफ होगा वो इसको हमें ऑन द लाइन रखना है और डी अपने लेंथ के अकॉर्डिंग अपने डायरेक्शन में चला जाएगा। एफ के बाद कंप्लीट ए आ रहा है, तो एफ के बाद सेकंड हिस्से पर वोवल पुटअप करना है। फेडू पढ़ोगे कैसे, फेडू फेडू। इसके बाद बेद, बी है पहला कॉन्सोनेंट, फर्स्ट कॉन्सोनेंट फर्स्ट वोवल को रियल पोजीशन देंगे, बी आपका ऑन द लाइन रहेगा, जो द होगा अपने लेंथ के अकॉर्डिंग चला जाएगा अपने डायरेक्शन में। इसके बाद बी के बाद कंप्लीट ए आ रहा है, तो बी के सेकंड हिस्से पर वोवल पुटअप कर देंगे डार्क डॉट। इसके बाद शेड, श है, श आपका कॉन्सोनेंट ये है, लाइट कर रखना है, फिर डी अपने लाइन के अकॉर्डिंग अपने डायरेक्शन में चला जाएगा। श के बाद ए आया, तो श के सेकंड हिस्से पर वोवल पुटअप करोगे, पढ़ोगे कैसे, शेडू शेडू। इसके बाद शॉर्ट इसे एक ही साउंड मिलेगी आपको, जैसे फेड, ये हमारा फेड था, ये हमारा फेड है, इजीली पढ़ा जा रहा है। शॉर्ट इससे एक ही साउंड मिलेगी, फेड। एफ बनाओगे, डी अपने लेंथ के अकॉर्डिंग चला जाए अपने डायरेक्शन में। शॉर्ट इससे एक ही साउंड आ रही है, तो लाइट डॉट पे वोवल पुटअप कर दोगे सेकंड हिस्से पर। बताया था फर्स्ट कॉन्सोनेंट फर्स्ट वोवल को ही रियल पोजीशन देंगे। अगर हमारा पहला वोवल सेकंड प्लेस का है, तो पहला ही कॉन्सोनेंट हमारा ऑन द लाइन रहेगा। इसके बाद शेड, ये हमारा शेड था और ये हमारा शेड है, इजीली पढ़ा जा रहा है। शेड होगा, हैवी वोवल लग जाएगा, जोर पड़ रहा है बोलने पर, ये इजीली पढ़ा जा रहा है शेड। श बनाओगे, डी अपने लेंथ के अकॉर्डिंग अपने डायरेक्शन में चला जाएगा। शेक के बाद छोटी सी की साउंड आ रही है, तो लाइट आउट वोवल पुटअप कर देंगे सेकंड हिस्से पर। इसके बाद डेथ है, डी बनाओगे, तो बोला था इंग्लिश पे नहीं जाना, साउंड बेस जाना है। जो डी है, डी के बाद हमारी शॉर्ट इसे एक ही साउंड आ रही है, डेथ डेथ, तो डी के बाद सेकंड हिस्से पर, डी के सेकंड हिस्से पर लाइट डॉट वोवल पुटअप करोगे। इसके बाद एस से है, इसमें हमारे दोनों वोवल आ रहे हैं, ए से, एस है कॉन्सोनेंट, पहला कॉन्सोनेंट हमारा एस है, तो एस को ऑन द लाइन रखेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा पहला वोवल है सेकंड प्लेस है, इसलिए जो हमारा पहला कॉन्सोनेंट होगा ऑन द लाइन रखना है। पहले वोवल की साउंड आ रही है, इससे पहले लाइट डॉट वोवल पुटअप होगा, छोटी सी की साउंड आ रही है ना, तो लाइट डॉट वोवल पुटअप होगा ए से। एस के बाद हमारा क्या आया, कंप्लीट ए से, एस से। इसके बाद फैच है, इसमें टी हमारा साइलेंट है, फैच फैच पढ़ेंगे। एफ बनाओगे पहले, च अपने लेंथ के अकॉर्डिंग अपने डायरेक्शन में चला जाएगा। फैट, एफ के बाद लाइट डॉट आएगा, छोटी सी की साउंड आ रही है, तो लाइट डॉट वोवल पुटअप कर देंगे। इसके बाद डैश वोवल है, डार्क डैश, लाइट डैश। डार्क डैश होगा तो क्लियर ओ से साउंड मिलेगी, क्लियर ओ होगा, यह हमारी लॉन्ग साउंड होगी। इसमें यू से अ की साउंड मिलेगी, ये आपकी शॉर्ट साउंड होगी, ये इजीली पढ़ा जाएगा और इसमें जोर पड़ेगा बोलने पर, जैसे सो, ओ सो, क्लियर ओ आया यानी हैवी वोवल पुटअप हो जाएगा। स बनाओगे, स अपने कॉन्सोनेंट मैंने अभी आपको बता दिया, स बनाओगे
स के बाद क्लियर ओ आया तो स के सेकंड हिस्से पर क्यों क्यों क्योंकि सेकंड प्लेस वोवल है तो कॉन्सोनेंट ऑन द लाइन रहेगा और सेकंड हिस्से पर आपका वोवल पुटअप हो जाएगा। जो एस का सेकंड हिस्सा होगा वहां पर डैश वोवल पुटअप हो जाएगा। ऐसे करना है ये भी। इसके बाद टो, टी आपका कॉन्सोनेंट है, टी बनाओगे, टी के बाद हमारी ओ की साउंड आ रही है, क्लियर ओ आ रहा है। बताया था मैंने आपको साउंड बेस जाना है, इंग्लिश पे नहीं जाना, साउंड बेस लैंग्वेज है तो साउंड बेस ही आपको करना है। इसके बाद हमारा शो है, श कॉन्सोनेंट आपका श बनाओगे पहले, श के बाद ओ आ रहा है तो श के बाद ओ वोवल पुटअप कर देंगे। देखो जो हमारे जो वोवल हम पुटअप कर रहे हैं ये हमारी कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग चली जाएगी। देखो जो हम ये वोवल पुटअप कर रहे हैं ये हमारी कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग ही हमारा वोवल पुटअप होगा। अगर हमारा इस इधर बन रहा है तो इधर चला जाएगा हमारा, तो टो इधर बन रहा है तो इधर चला जाएगा। जो हमारा श कॉन्सोनेंट है, श के बाद ओ आ रहा है, कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग ही हमारा वोवल पुटअप हो जाएगा। इसके बाद वोट है, वी बनाओगे, टी अपनी लाइन के अकॉर्डिंग अपने डायरेक्शन में चला जाएगा। वी के बाद ओ है, क्लियर ओ है, वी के सेकंड हिस्से पर डैश वोवल पुटअप कर देंगे। इसके बाद आपका शोड है, शो डो, श बनाओगे पहले कॉन्सोनेंट श बनाओगे, फिर उसके बाद डी आ रहा है शोड, श के बाद क्लियर ओ है, श के बाद क्लियर ओ सेकंड हिस्से पर वोवल पुटअप कर देंगे शोड। इसके बाद आपका ओज है, ओ यू, जेड से साउंड आ रही है, य बताया था जहाँ पे आपको य से साउंड आएगी वहां पे जी होगा, जी य से साउंड आएगी वहां पे आपको जेड बनाना है यानी डार्क होगा। य से पहले आपका क्लियर ओ आ रहा है तो य से पहले आ रहा है ना वोवल तो पहले ही वोवल पुटअप करेंगे सेकंड हिस्से पर। क्यों? फर्स्ट कॉन्सोनेंट फर्स्ट वोवल को ही रियल पोजीशन देंगे। अगर हमारा पहला वोवल सेकंड प्लेस का है तो पहला ही जो कॉन्सोनेंट होगा हमारा ऑन द लाइन रहेगा। ओज, देखो इंग्लिश में नहीं जाना, साउंड बेस जाना है। हमारे यहाँ पे देखो डब्ल्यू की साउंड नहीं आ रही है, हमारे यहाँ पे जो साउंड आ रही है क्लियर ओ, यहाँ तक कि हमारी ओ साउंड आ रही है, उसके बाद हमारे य आ रहा है। तो पहले कॉन्सोनेंट बनाओगे उसके बाद पेंसिल उठाकर वोवल पुटअप करना है। इसके बाद यू से आपकी साउंड मिलेगी आपको, पहले पी बनाओगे, पी से पहले यू से आपकी साउंड आ रही है तो पी से पहले वोवल पुटअप करोगे, लाइट डैश है, यू बताया था यू से आपकी साउंड आएगी तो लाइट डैश वोवल पुटअप करना है। तो पहले कौन सा वोवल पढ़ोगे अ प, ऐसे ही अस, स कॉन्सोनेंट बनाओगे उसके बाद पेंसिल उठाकर वोवल पुटअप करना है, लाइट डैश अ स ऐसे रीड करोगे। इसके बाद टब है, टब यू से की साउंड आ रही है, टी के बाद आ रहा है, टी बनाओगे, बी अपने डायरेक्शन में अपने लाइन के अकॉर्डिंग चला जाएगा। टी को ऑन द लाइन रखना है, फर्स्ट कॉन्सोनेंट फर्स्ट वोवल को ही रियल पोजीशन देनी है। अगर हमारा पहला वोवल सेकंड प्लेस का है जो पहला कॉन्सोनेंट होगा ऑन द लाइन रहेगा। टी को ऑन द लाइन रखना है, बी अपनी लाइन के अकॉर्डिंग चला जाएगा। टी के बाद यू से की साउंड आ रही है तो टी के बाद यू से अ की साउंड आ रही है तो टी के बाद सेकंड हिस्से पर वोवल पुटअप कर दोगे। इसके बाद आपका है डच, पहले देखो इसमें टी हमारा साइलेंट है, ड च, दो कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, पहले डी आ रहा है फिर च आ रहा है तो पहले डी बनाओगे फिर च अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग अपने डायरेक्शन में चला जाएगा। डी के बाद यू से की साउंड आ रही है तो डी के बाद लाइट डैश वोवल पुटअप कर दोगे, ड च टच। इसके बाद आपका जज है, जज, देखो इसमें डी हमारा साइलेंट है, यहाँ पे भी ज आ रहा है यहाँ पे भी ज आ रहा है तो पहला ज बनाओगे फिर दूसरा ज बना दोगे, पहले वाले ज के बाद सेकंड हिस्से पर वोवल पुटअप करना है यानी लाइट डैश। ज पहले वाला जो ज है इसके बाद आपकी यू से की साउंड आ रही है तो पहला जो ज होगा उसके बाद ही आपको लाइट डैश वोवल पुटअप करना है। इसके बाद आपका टच है, टच पहले टी बनाओगे, च अपनी लाइन के अकॉर्डिंग अपने डायरेक्शन में चला जाएगा। टी के बाद आ रहा है यू से की साउंड तो टी के बाद यू से की साउंड वोवल पुटअप कर दोगे, लाइट डैश। जो ये मैंने आपको कॉन्सोनेंट्स बताए कर्व कॉन्सोनेंट्स, इनकी 5-5 लाइन करनी है। पहले आप ये कॉन्सोनेंट्स याद करोगे, बनाने की कोशिश करोगे, तभी आप ये वर्ड्स करोगे। इसके बाद जो ये शॉर्ट फॉर्म्स है ये शॉर्ट फॉर्म्स की आपको 5-5 लाइन करनी है।
मैंने बताया था जो कॉन्सोनेंट है इनमें हम वर्ड्स पुटअप करेंगे तो कंप्लीट वर्ड्स बनेंगे। फिर उसके बाद जो शॉर्ट फॉर्म्स है स्टिल रहेंगे, ये आपको लर्न करनी जरूरी है क्योंकि ये हमारी स्पीड में हेल्प करते हैं। इसके बाद जो कॉन्सोनेंट है, पर कॉन्सोनेंट की आपको 5 लाइन्स आपको करनी है। ये यू से आपकी साउंड आ रही है, इन कॉन्सोनेंट्स की भी आपको 5 लाइन करनी है। इसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज 2 और 3 है, पहले आप ये वर्ड्स करना, तभी आपको ये 2 और 3 एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ये बताया था कि इंग्लिश में एक बार लिखना है और शॉर्ट हैंड में 5 लाइन आपको करनी है। जैसे पहले इंग्लिश में सेंटेंस लिखोगे, इसको पहले रीड करोगे, हैव दे। देखो जो हमारी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, हमारे जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स में हमारे ये भी ऐड होते हैं शॉर्ट फॉर्म्स। पहले इसमें लिखा हुआ है हैव, देखो वोवल नहीं लगा इसमें, हैव दे, इसमें दे ये रहा। पहले वर्ड्स करोगे, बताया मैंने, वर्ड्स करोगे तभी एक्सरसाइज कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे एक्सरसाइज। हैव दे पेड द दैट क्वेश्चन मार्क, पहले इंग्लिश में लिखा, उसके बाद शॉर्ट हैंड में आपको 5 बार लिखना है। करना कैसे है, पहले रजिस्टर में लिख लेना, फिर बुक बंद करना, फिर जो रजिस्टर में आपने इंग्लिश में लिखा है उसको रीड कर करके आउटलाइन बनाना, कोशिश करना, फिर उसके बाद अपनी आउटलाइन चेक करना गलत है कि सही है। ये दोनों एक्सरसाइज आपको ऐसे ही करनी है जैसे मैंने अभी आपको बताया, पहले इंग्लिश में एक बार लिखना है और फिर शॉर्ट हैंड में 5 लाइन आपको करनी है। आज की क्लास हमारी यहीं पर ही खत्म होती है। आज हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। साथ साथ में डिक्टेशन भी देते रहूंगी एक्सरसाइज की, कोशिश करते रहना डिक्टेशन लिखने की। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट कॉन्सोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।